थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि क्या वो तरीका है कि आप अपने मुल्क से दुबई में जॉब हासिल कर सकें। देखें, अगर आपकी कोई स्किल्स बेस्ड जॉब है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कोई डिजिटलाइज चीज़ से रिलेटेड जॉब है, मतलब डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा एंट्री हो गया, या इसके अलावा जो ऐसी जॉब जो रिलेटेड टू कंप्यूटर वर्क कह सकते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैशियर हो गया, इस तरह की जो जॉब्स हैं, अगर आप उसके लिए अपने मुल्क से अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो यही राइट वक्त है, क्योंकि यही वो मंथ हैं, जनवरी और फरवरी, मार्च, इन ही दिनों में इन्हीं मंथ्स में कंपनियों का बजट ऑन स्टार्ट होता है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ हायर करती हैं, और जब जो है ऑब्वियसली हर साल कंपनीज़ के अंदर नए एम्प्लॉय जाते हैं, आते हैं, नए एम्प्लॉय जाते, पुराने एम्प्लॉय जाते हैं। तो यही वो मौका है कि वो अपने मुल्क से, कोई भी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी चाहे अप्लाई कर सकता है। तो इस मौके को ना गंवाएं। लेकिन इसके लिए देखें, अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि 30% अगर आप अपने मुल्क से अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन 70% आपको यहाँ आना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो 30% अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि अपने 30% का लक आजमाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आजमाया, मैं भी इस मुल्क में, मतलब मैं भी दुबई के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब के लिए मैं भी तकरीबन जो है 3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, मुझे भी अपने मुल्क से, पाकिस्तान से जॉब मिल गई, ठीक है। तो फिर उसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी स्किल सेट ऐसी है, डेवलपमेंट है, डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिसिस है, या तो फिर एक्सेल है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या डेटा कोऑर्डिनेटर्स हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, या प्रोडक्ट लिस्टिंग है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, या इस चीज़ से रिलेटेड इस तरह की चीज़ जो कि कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आप आसानी से अपने वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए आप डायरेक्ट कंपनीज़ के अंदर जॉब ना ढूंढें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा होता है, जब पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जिस भी कंट्री से बंदे को हायर किया जाता है, तो बीच में थर्ड पार्टी कंपनी इंक्लूड होती है। इट्स मीन यू हैव टू फाइंड दैट कंपनी जो कि कंपनी के लिए हायर करके देखती है एम्प्लॉय को, तो यू हैव टू फाइंड दैट रिक्रूटमेंट कंपनी, ठीक है। तो वो कंपनीज़ को आपने फाइंड करना पड़ेगा जो दूसरी यहाँ की कंपनीज़ को, जो यहाँ पर कंपनीज़ मौजूद हैं, उनको एम्प्लॉय को हायर करके देती हैं। इट्स मीन इसका मतलब ये है कि रिसर्च करना शुरू कर दें कि वो कौन सी टॉप कंपनीज़ हैं, जो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं, जो कि एम्प्लॉय हायर करके दूसरी कंपनीज़ को देती हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बना लेंगे, कोई मसला नहीं। आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट शो कराएंगे तो मैं आपको ज़रूर इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, वो कौन सी रिक्रूटमेंट कंपनी है, क्योंकि मैं भी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू आया। अगर वो नाम जानना चाहते हैं जिस रिक्रूटमेंट कंपनी के मैं थ्रू आया हूँ, वो भी आपको नाम बताऊँगा ज़रूर। लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट शो करवाना होगा, मैं अपना भी तरीका बताऊँगा कि मैं किस तरीके से आया, ठीक है। तो आया मैं इसी तरीके से हूँ कि मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया। तो देखें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन मैं किसके थ्रू आया, जो जनरल नॉर्मल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि यूजुअली लोग यूज़ ही करते हैं, जिसका नाम है लिंक्डइन। इसका मतलब है, मैंने क्या किया, अपनी स्किल सेट से रिलेटेड जॉब को फाइंड आउट किया लिंक्डइन के ऊपर, और वहीं से मुझे एक थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट कंपनी ने हायर करवाया है, यहाँ के गवर्नमेंट मतलब यहाँ का जो गवर्नमेंट सेक्टर इदारा है उसके लिए, ठीक है। तो यही वो तरीका है। लिंक्डइन के अलावा एक है BAYT, बेट, ठीक है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं, उनको अभी फाइंड आउट करें, रिक्रूटमेंट कंपनी को फाइंड आउट करें और अप्लाई करना शुरू करें। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, अपनी CV को ATS फॉर्मेट में रखिएगा। अगर आपकी CV ATS फॉर्मेट में नहीं है तो समझ लें आपका 0% चांसेस है यहाँ पर आने के। इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज़ हैं वो ATS फॉर्मेट ATS फॉर्मेट की CVs को फैच करने के लिए एक एप्लीकेशन यूज़ करती है, और वो एप्लीकेशन
ATS फॉर्मेट से रिलेटेड अगर 1000 लोगों ने अप्लाई किया है तो 100 सीवीज ATS की होंगी, तो वो 100 निकाल के दे देगा, और वो जो रिक्रूटमेंट कंपनी होगी वो सिर्फ उन 100 सीवीओ को देखेगी जो उसकी एप्लीकेशन ने प्रोवाइड की है, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से होगी। सो मेक योर CV ऑन ATS फॉर्मेट, एंड ये एक बेस्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। मैं फिर कह रहा हूँ कि ATS फॉर्मेट में अपनी CV को लाजमी बनाए, वरना आपकी CV किसी भी चीज़ की कंसिड्रेशन में नहीं आएगी, ताकि आपकी CV देखी भी नहीं जाएगी। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन अप्लाई ऑन ओके। एंड द अनदर थिंग इज़ दैट नौकरी गल्फ मैं आपको तमाम वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि ये एक तरीका है हाउ यू कैन अप्लाई दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर CV ऑन ATS फॉर्मेट, देन यू कैन अचीव द जॉब इन दुबई। ओके, सो आपने क्या करना है, नौकरी गल्फ के ऊपर या बेच के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपनी रिज्यूमे को ATS फॉर्मेट पर बनाना है, ठीक है। फिर अपनी CV टेलरिंग करने के बाद फिर जॉब मार्केट रिसर्च करके फिर अप्लाई करना है। अदरवाइज़ प्लीज़ 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 अपनी CV से अप्लाई करना छोड़ दें। अपनी CV को गंदा मत करें, मार्केट के अंदर अपनी CV को मत डालें जब आपकी CV काउंटेबल ही नहीं हो रही। तो उसको काउंटेबल करने के लिए देन आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कॉल आएगी और आसानी से मिल जाएगी। और उसके अलावा ये अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो वो जो 30% चांसेस है वो 100% में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये है, अगर आप अपना वहाँ से बैठ के चांस अपनाना चाहते हैं तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आप वहाँ से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कंपनी खुद वीज़ा देगी, खुद टिकट देगी और आपको बुला लेगी। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे जो है यहाँ पर आके मैं 100% चांसेस को अचीव कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर विज़िट वीज़ा पे आएँ और फ़ौरन अप्लाई करें, और फ़ौरन जो है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही, जो मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए इन्हीं के थ्रू आप यहाँ पर बैठ के अप्लाई करेंगे, देन कंपनी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी, क्योंकि कंपनी को एंट्री वीज़ा और टिकट नहीं लगाना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट समझ आया और अच्छा लगा, और अगर आपको लगता है कि वो 30% वाला तरीका आपके लिए बेहतर है, तो आप उस तरीके से अप्लाई करें। और अगर आपको लगता है कि 100% अचीवमेंट चाहिए, देन यू हैव टू कम हियर। ओके, सो ये आज की वीडियो का टॉपिक था कि आप किस तरीके से दुबई में जॉब हासिल कर सकते हैं अपने कंट्री से। तो इस वीडियो की स्टेप बाय स्टेप ये गाइडलाइंस थी। सो यू हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइन, देन यू कैन अचीव द जॉब इन दुबई। ओके, फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपकी मोटिवेशंस ना मिलेंगी तो फिर मैं आगे वीडियो कैसे बनाऊँगा। आपकी मोटिवेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा। अल्लाह हाफिज़।